हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं सौरभ बढ़ाना। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है एक ऐसे बच्चे के लिए और उन सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अब हम किस तरीके से पढ़ाई करें। मतलब हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्या उठाएं, कौन सी किताब पढ़ें, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें। और फिर ये हर एक चीज़ के बारे में, जैसे आप चाहते हैं कि हमें अपनी मतलब प्रोग्रेस भी हमें दिखाई दे, तो उन सब चीज़ों के लिए लेके आज हम एक टॉपिक, ये हुआ आज की वीडियो जो है उसी चीज़ के ऊपर बात है कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, एकदम बेसिक से सारी बात आज हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से। देखिए, अगर आपको ये वाली वैकेंसी चाहिए जो आपको ऊपर स्क्रीन में नज़र आ रही होंगी, तो आपको मेरी कही हुई बात माननी पड़ेगी। मैं स्टेप बता रहा हूँ, 4 स्टेप हैं जीरो से हीरो तक के लिए। जीरो से हीरो तक के लिए मतलब एक्सपर्ट हो जाएंगे। 4 स्टेप्स हैं, वो आप सबके लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए क्या स्टेप है, यहाँ बात करते हैं। पहला स्टेप है सिलेबस। आपको अपनी इस वैकेंसीज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी, आपको ये देखना है कि पहले क्या पूछती थी एसएससी, यूपी पुलिस, क्या नाम है, दिल्ली पुलिस। तो ये सब आपको जानना है कि क्या पूछा जाता है। इतना सारा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ब्रह्मांड भरा पड़ा है, लेकिन आप जरूर छोड़ना सब भी पढ़ना है। आप कई सारी चीज़ छोड़ दोगे, कई सारी चीज़ आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आपको ये पता होगा कि बस बेसिक बेसिक हमें ये चीज़ पढ़नी है, तो आप आराम से क्रैक करोगे हर एक एग्जाम को। तो देखिए, स्टेप 1 क्या है, सिलेबस। और स्टेप 2 क्या है, बेसिक एंड शॉर्टकट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स। मतलब आपको सिलेबस पता पड़ गया, अब आपने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा, चैप्टर में आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। बेसिक मतलब हमें किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, फिर उसको तेज करना। कोई मल्टीप्लिकेशन है, कोई जमा जोड़ घटा, ये सब करना है, तो उन सबको आपको बहुत तेजी से आना चाहिए। वो ट्रिक्स होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद तीसरा बहुत अच्छा वो है, क्या नाम है, स्टेप है, ये है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है रोजगार विद अंकित ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करिए। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, मतलब कॉलम बना हुआ है फ्री वीकली टेस्ट का। इस ऐप पे जाके आप उस फ्री वीकली टेस्ट को आप उसमें देखिएगा। उसमें यूपी पुलिस के भी हैं, दिल्ली पुलिस के भी हैं, सब तरह के टेस्ट मिलेंगे। उन टेस्टों को आप देख सकते हो। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक, जब आपके वहां पर मार्क्स आने लग जाए हैं, आपको लगे कि भाई नहीं, मेरे यहाँ पर ये टेस्ट थोड़ा मतलब मुझ पे नहीं हो पा रहा सोल्व, या मैं कोई और भी ट्राई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो टेक्स्ट बुक ऐप, ये टेक्स्ट बुक एक ऐप है, ठीक है, यहां से इससे आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। और चौथा स्टेप है, कृपया करके अपनी फिजिकल फिटनेस बनाए रखिए। दिल्ली पुलिस में भी दौड़ है, यूपी पुलिस में भी दौड़ है, एसएससी जीडी में भी दौड़ है। लड़कों के लिए एसएससी जीडी की सबसे लंबी दौड़ है, वो 5 किलोमीटर, वही यूपी पुलिस वाली। लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइम वो क्राइटेरिया मांगा गया है, लेकिन दौड़ बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, आप डेली, आपको ये चारों स्टेप डेली फॉलो करने हैं। सुबह उठ के अपना सिलेबस देखना है, टारगेट बनाना है। स्टेप 2 उस चैप्टर को चैप्टर उठाना है, बेसिक तरीके से करना है। स्टेप 3 मॉक टेस्ट देना है। अभी नहीं, 10 दिन के बाद स्टार्ट कर दीजिएगा। 10 दिन की रेगुलर पढ़ाई के साथ आपको स्टेप स्टार्ट करना है। और स्टेप 4 फिजिकल फिटनेस। शाम को या सुबह अपना निकल जाइए, शेयर करिए, अपना घूम के आइए। माइंड बहुत रिलैक्स फील करेगा और आपको एक एनर्जेटिक मिलेगा। या योगा कर लीजिए, हर तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मैं साइड हट रहा हूँ, आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं साइड में फोटो डलवा भी दूंगा। जो मैंने ये लिया है, इसके मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो आप उसकी इन सबको नोट कर लीजिए। अब आते हैं बात सिलेबस पे। देखिए, सीधी बात, नो बकवास। सिलेबस पे, सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस देखो मैंने क्या क्या दिखाया है। एक तो रीजनिंग का सिलेबस है, एक मैथ का सिलेबस है, जीएस का। बहुत बच्चे जीएस के लिए सिलेबस सोच रहे होंगे कि भाई क्या आएगा। जीएस के लिए आपको लूसेंट पढ़नी है, पूरी लूसेंट पढ़नी है, चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर लो। लूसेंट पढ़नी है और करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर हर किसी एग्जाम में ये 2 ही चीज लूसेंट मतलब जीएस के पोर्शन में आ रही हैं। उसके बाद ओहो, हिंदी लिखा, देखो हिंदी, इंग्लिश दिमाग में आ रहा था, हिंदी।
हिंदी को बेसिक से, मतलब हिंदी की बुक्स होती हैं, आप 10th 11th 9 10th की बुक उठाओगे, उसमें हिंदी की जो किताब है उस किताब को आप पढ़ सकते हो, या फिर और लूसेंट की भी किताब है, ब्लू कलर का पेज है उसका, वो पढ़ सकते हो आप। अब आओ सिलेबस पे बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई वीडियो में गड़बड़ लग रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी बहुत बड़ी मेहनत सी करनी पड़ती है इसके लिए, तो इसलिए आइए सीधी बात, क्या कहते हैं रीजनिंग में पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, संकेतन विसंकेतन। कोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है, इसमें नंबर लिखे होते हैं ABLF, इसको आपको कोड दे रखा है, इसका कोड CGDELE ऐसे करके आपको वो मैच करना है, उसमें क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है वो सब देखना है, ठीक है। इसी के साथ आती है अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज में ऐसे होएगा X डॉट Y डैश Z डैश, इस तरीके से करके होंगे अल्फ़ाबेट सीरीज, या फिर ABC, इसके बाद DEF, इसके बाद क्या आएगा, ये अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड फॉर्मेशन, देखिए थोड़ा दिखाई दे रहा होगा वो साइड में हटने के बाद। इसके बाद आता है वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन क्या है, शब्द रचना। शब्द रचना मतलब क्या होगा, आपको एक वर्ड दे देगा, मान लो आपको मेरा नाम ही दे दिया SAURABH, अब इसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, इसमें से ये पूछेगा। उसके बाद अगला है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसमें क्या होता है, आपको प्लस माइनस डिवाइड क्वेश्चंस का अलग अलग आपको वो, अब जब आप चैप्टर करोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं करवाऊंगा। तो इसमें क्या होता है सरलीकरण में, मतलब अलग अलग आपको प्लस को माइनस करना है, माइनस को डिवाइड बोलेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई बोलेगा, इस तरीके से। उसके बाद मिसिंग नंबर, जैसे ये है ना, इसके बाद ये ऐसे में ही नंबर में मिसिंग नंबर का ही कर देता हूँ मैं, ऐसे होगा 18 20 22, उसके बाद कौन सा नंबर निकालना है। ये सीरीज भी होती है, नंबर सीरीज भी कहलाती है और मिसिंग नंबर भी कहलाती है। इसके बाद मिस कर दिया नंबर, या फिर कोई ऐसे बॉक्स में बना देगा, यहाँ लिखा होगा 2 4 6, तो यहाँ क्या आएगा, तो ये होता है मिसिंग नंबर। उसके बाद आता है डाइस, पासा, जो हम लूडो खेलते हैं ना, उसमें जो डाइस होते हैं उनको बनाने के लिए बताएगा, वो मैं बताऊंगा तरीका कैसे कैसे होते हैं। सारे चैप्टर करवाऊंगा, घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी। अच्छा ये सिर्फ 15 चैप्टर और यहाँ सिर्फ 9 चैप्टर, मैंने सबसे कम चैप्टर्स बताए हैं, सबसे कम चैप्टर। इन चैप्टर को करोगे, ईमानदारी से करोगे, बढ़िया तरीके से करोगे, 100% आपको क्लियर होगा एग्जाम। लेकिन आपको जेन्युइन बात मतलब माननी पड़ेगी मेरी हर एक, ठीक है। यही चैप्टर कर लीजिए, ज़्यादा चैप्टर पहले इन्हें तो करो, इन्हें करने के बाद कोई डाउट आएगा तो मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद 6 चैप्टर आता है डायरेक्शन, दिशाएं, मेरी क्लासेस चल रही हैं उस पर दिशाएं चैप्टर में अभी करवा ही रहा हूँ। उसके बाद आता है सिलोजिज्म, न्याय निगमन, पता नहीं, मैं तो हिंदी पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन सिलोजिज्म का जो चैप्टर है ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, हर इनमें से हर एक में से आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। फिर आता है कैलेंडर, आज आप बता दिया आज की डेट ये है, तो इससे क्या नाम है 10 दिन बाद कौन सी डेट होएगी, या फिर अगली बार कौन सा, मेरा बर्थडे इस डेट को, या मेरा बर्थडे इस डेट को इस दिन मनाया जा रहा है, तो क्या नाम है अगले साल उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो इस तरीके से निकालना। क्लॉक, घड़ी, ठीक है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, उसके चाचा के, ताऊ के, मामा के, फूफा का वो बेटा क्या लगेगा, तो इस तरीके से आता है। उसके बाद आता है वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये दर्पण है, पानी में दर्पण, पानी में आकृति, ठीक है, और ये दर्पण में आकृति। इसमें क्या होता है, एक फोटो फिगर बनी रहेगी, इमेज बनी रहेगी, उसके आपको इधर हमेशा याद रखना, हमेशा मिरर हमेशा यहाँ राइट साइड पे लगाएगा और पूछेगा यहाँ कौन सी आकृति बनेगी, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ऐसे ही इस आकृति के नीचे अगर नीचे दे देगा तो वो होती है वाटर, पानी में इमेज, उसमें नीचे बनती है आकृति, तो वो पूछेगा कौन सी आकृति कैसे बननी है, ठीक है। उसके बाद पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेपर को फोल्ड करके आपको दिखाएगा कि आपको इसे पूरे को फोल्ड कर दिया, उसके बाद एक आकृति बना दी, अब ये जब खुलेगी तो कैसे आएगा, शो होएगा, वो दिखाएगा। उसके बाद इमेज की सीरीज, पहले एक चार इमेज दे रखे होंगे, बॉक्स दे रखे होंगे, उनमें पहले में एक इमेज होगी, फिर दूसरे में होगी, तीसरे में, चौथे में निकालनी पड़ेगी आपको कि क्या बता रहा है वो इमेज सीरीज, ठीक है। उसके बाद एम्बेडेड फिगर, अंतर्निहित आकृति, इसमें क्या है, एक ऊपर इमेज दे रखी होगी, आकृति बनी होगी और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से देखना है कौन सी आकृति नीचे वाले में दिख रही है आपको, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल दिमाग का यूज करके आपको वेन डायग्राम बनाना है, जैसे माता, औरत और डॉक्टर,
अब इनके बीच में ऐसे करके वो बनाने होते हैं। तो ये जो ये होता है ये लॉजिकल वेन डायग्राम कहलाता है। तो ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस के ऊपर, मैथ्स के सिलेबस में पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में HCF, LCM ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, इसके अंदर आपको पूछ लेगा होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर कवर होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक चैप्टर है और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब होंगे बहुत आराम से, बहुत ईजी, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसका क्या मतलब है, तो फिर तो किसी को भी नहीं आता, बहुत लोगों को नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर ऐसे बनाएगा जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको, आप कर सको, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा सको, ठीक है। तो वो क्योंकि उसने भी वो प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, हर क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं जो बड़े इजीली एक झटके में सोल्व हो जाते हैं। बस वो माइंड सेट के ऊपर की बात है कि आप वहां कौन सा माइंड सेट ले गए हो और आपने कितनी तैयारी कर रखी है। अच्छा, आगे देखते हैं फिर। सेकंड चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। इसमें प्रतिशत चैप्टर हो गया। तीसरा हो गया रेशो, अनुपात। चौथा हो गया इंटरेस्ट, ब्याज। इसमें दो तरह के इंटरेस्ट आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अच्छा, मैं इसमें रोक के एक बार बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट और दो इंटरेस्ट कैसे, ये होता है साधारण ब्याज, हर साल आपको सेम ब्याज देना है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज। आपने आज इस साल ब्याज दिया है, अगले साल भी आपको ब्याज देना है, तो जो आपने मूलधन लिया था, जो आपने उधार लिए थे रुपए, उस पर तो ब्याज दोगे ही दोगे, साथ साथ उस पर भी ब्याज दोगे जो आपने इस साल दिया है। अगले साल आपको आज इस साल जो ब्याज ले रहे हो उस ब्याज पे भी ब्याज देना है। तो दो मतलब डबल ब्याज बोलते हैं इसे, और ये तो सिंपल है, हर साल चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर वही आयत, वर्ग, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सब, सर्कल, वृत्त, ये सब आते हैं। उसके बाद आता है डिस्काउंट, भत्ता। आप कोई वो लेने गए हो, सामान लेने गए हो, उस पर आपको छूट मिल रही है, भत्ता, छूट बोल दो इसे, ठीक है, छूट। तो उसके बाद आता है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। उसके बाद टाइम एंड वर्क। तो ये गिने चुने चैप्टर मैंने लिखवाए हैं। अगर आपने इन सब को अपनी कॉपी में नोट करना है और ये चारों स्टेप फॉलो करने हैं। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले सिलेबस देखना है कि आपका सिलेबस क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप रह रहे हो, रुक रहे हो। उसके बाद क्या क्या आपको टॉपिक स्टार्ट, अब आपने सिलेबस देख लिया, अब सिलेबस देख के क्या सारे चैप्टर एक साथ ना कर लोगे। अब वो क्या काम करना है, उठते के साथ ही सिलेबस देखा, देखकर एक चैप्टर का नाम लिख लिया, भाई मुझे आज तो ये चैप्टर करना है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, मुझसे लिंक पूछोगे मैं बता दूंगा। अपना देख लिया, चैप्टर लिख लिया, चैप्टर लिखने के बाद उसका बेसिक पढ़ो, शॉर्टकट ट्रिक्स निकाल लिया, प्रैक्टिस करी, नोट्स बनाए, प्रॉपर एक बढ़िया कॉपी की नोट्स बनाने हैं। उसके बाद स्टेप 3 है मॉक टेस्ट, तीसरा है मॉक टेस्ट। आप 10 दिन जब आपको हो जाएंगे तो मॉक टेस्ट देना है। और स्टेप 4 है फिजिकल फिटनेस, डेली सुबह और शाम आपको दोनों में से कोई एक टाइम निकालना पड़ेगा अपने उस पे जाने के लिए। वॉक पे जाओ, शहर पे जाओ, आराम से घूम फिर के आओ। और ये दो जो ऐप हैं, इन ऐप पे आपको सब चीज मिलेगी। इनके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। इन ऐप के ऊपर छोटे छोटे टेस्ट भी हैं, बड़े बड़े टेस्ट भी हैं, फुल टेस्ट भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, PDF भी है। क्या क्या चीज चाहिए आपको बताओ, सब चीज मिलेगी इनके ऊपर। पहले कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सब बताएंगे। और दूसरी बात, इनके अंदर वीडियोस के लेक्चर्स भी हैं। अंकित सर ने फ्री भी दे रखा है, तो सोचता है अंकित सर आपको बहुत सारी उसमें वीडियो आपको फ्री मिल जाएंगी, आप देखिए जाके। और अगर बैच अच्छा लगे तो उनका बैच लीजिए, बाकी यूट्यूब पे फ्री भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगे तो प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस काम को करिए। मैं इस दोबारा हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने फोटो डाल भी दी है। सब काम करने के बाद आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं डेली। अपने आप से वादा करो, स्टेप फॉलो करो और नौकरी लो। जय हिंद, जय भारत।